ताश के पत्तों की तरह महागठबंधन का एक एक धरा अब अलग होता जा रहा है। पहले जीतन राम मांझी, फिर कुशवाहा और अब सीपीआई माले। कुल मिलाकर कहें तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में मचा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जहां एनडीए में शामिल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बनाया है। वहीं सीपीआई माले ने 30 विधानसभा क्षेत्रों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में इन सारी उठापटक के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब तेजस्वी के निशाने पर कांग्रेस है? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी अब महागठबंधन से कांग्रेस को भी निपटाना चाहते हैं? महागठबंधन में सीटों की बातचीत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर तेजस्वी ने कांग्रेस से कह दिया कि विधानसभा चुनावों में 58 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। 58 विधानसभा सीटों के साथ तेजस्वी ने कांग्रेस को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट भी देने का प्रस्ताव रखा है, जहां विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की मांग है कि उन्हें विधानसभा में 75 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। कांग्रेस के रुख को देखते हुए तेजस्वी यादव ने एक और ऑफर दिया है, जहां पर उन्हें 63 सीटें मिलेंगी, मगर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट आरजेडी की कोटे में जाएगा। कांग्रेस ने तेजस्वी के इस ऑफर को भी ठुकरा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उपचुनाव में भी उन्हीं का दावा बनता है। तेजस्वी के अड़ियल रवैये को देखते हुए कांग्रेस के आला नेताओं ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ विधायक दल के नेता को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस की इस बेचारगी को देखते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि कांग्रेस ने बैसाखी के सहारे पिछले 3 दशक बिहार में बिताए हैं। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और इसी कारण से कांग्रेस का अस्तित्व आज खतरे में है। एनडीए को बिहार में महागठबंधन से कोई चुनौती नहीं है। बैसाखी के सहारे पिछले 3 दशक कांग्रेस ने बिहार में बिताए हैं और जिस तरह से राजद के पिछलग्गू के रूप में कांग्रेस का अस्तित्व आज कहीं ना कहीं संकट में है, तो वो अपने भविष्य को फिर से सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अब तक निर्णय लेने में काफ़ी विलंब उन्हें हुआ है और चूंकि जमीनी मुद्दों से कांग्रेस का कभी सरोकार नहीं रहा है और जिन दलों के साथ उनकी प्रस्तावित बातचीत हो सकती है, उन दलों का भी जनता के बीच कोई वजूद नहीं है। इसलिए बिल्कुल ही कांग्रेस या उनके साथ आने वाले दलों से बिहार में कोई चुनौती मिले एनडीए को, ये संभव नहीं लगता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन प्राकृतिक है। कई चुनाव हमने साथ लड़े हैं और सरकार भी चलाई है। चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को 58 सीट और 1 लोकसभा सीट भी दे रही है। कांग्रेस को उदारता दिखानी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी। कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी और हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का नेचुरल अलायंस रहा है। कई मौकों पर हम लोग साथ में चुनाव लड़े हैं, साथ में सरकार चलाए हैं। कांग्रेस पार्टी को तो पूरे देश में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार में ही लड़ती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को 58 सीट और 1 लोकसभा की सीट दे रही है। कांग्रेस पार्टी को उदारता दिखाना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। झारखंड में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अगुवाई करता है, ज़्यादा सीटों पर लड़ता है, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अगुवाई कर रहा है। हम सबसे बड़े दल हैं और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो 1-2 सीटों के लिए कोई गठबंधन टूटने जा रहा है, इस तरह का जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे विरोधी, ये बेतुका है और ये सिर्फ प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है।
बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसके मुताबिक आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के खाते में 41 सीटें गई थी। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस बार झुकने को तैयार नहीं है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।